नमस्ते फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जून का महीना चल रहा है और इस महीने में हम कौन-कौन से पौधों की कटिंग और सीड से ग्रो कर सकते हैं। आज मैं आपसे इसी पे बात करूँगी। अगर आप भी चाहते हैं कि हमारे गार्डन में फ्री के प्लांट बन जाए तो मैं आपको उन्हीं प्लांट्स के नाम बताऊँगी जिन्हें हम सीड से और कटिंग से लगा सकते हैं, और परमानेंट प्लांट के नाम भी बताऊँगी जो कटिंग से लग जाते हैं और हमारे गार्डन में सालों साल बने रहते हैं। तो ये है बंडिंग जू का प्लांट। ये भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। इसकी कटिंग भी जून के महीने में बहुत ही आसानी से लग जाती है। जून का महीना इसका ग्रोथ पीरियड रहता है और इसकी हर ब्रांचेस के ऊपर नोड एरिया रहते हैं जिसमें छोटी छोटी रूट्स निकली होती है। इन रूट्स को मिट्टी में ग्रो करना बहुत ही आसान है और इसकी हैंगिंग बास्केट बहुत ही सुंदर लगती है। ये है पर्पल हार्ट का प्लांट। ये भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और इसकी कलरफुल पत्तियों के साथ छोटे छोटे फूल बहुत सुंदर लगते हैं। इसको भी हम मिट्टी में और पानी में दोनों में ग्रो कर सकते हैं। ये है मैक्सिकन पटूनिया का प्लांट। ये एक परमानेंट प्लांट है। इसको हम सीड से बहुत ही आसानी से जून के महीने में ग्रो कर सकते हैं। अगर हम इसको अपने गार्डन में एक बार ले आए तो ये हमारे गार्डन में सालों साल तक बने रहते हैं और इसके सीड्स यहाँ भी गिर जाए वहीं पे नए नए प्लांट्स तैयार हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस गमले में मेरे सीड्स गिर गए थे तो देखो कितने सारे प्लांट्स तैयार हो गए हैं। तो ये है अल्ट्रानैंथम का प्लांट। इसे हेज प्लांट भी कहते हैं। ये भी कटिंग से बहुत ही आसानी से लग जाता है। तो इसकी भी छोटी छोटी नोड एरिया बने होते हैं जिसे मिट्टी में हम अच्छे से आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसकी जो पत्तियाँ होती है बहुत ही सुंदर और कलरफुल होती है। ये है रियो का प्लांट। ये भी बहुत ही खूबसूरत और ऑर्नामेंटल प्लांट है। इसकी लीफ जो होती है बहुत ही कलरफुल और बहुत सुंदर होती हैं। इसकी कटिंग जून के महीने में लगाना बहुत ही आसान है। इसमें छोटी छोटी रूट्स निकली होती हैं जिसे मिट्टी में बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं और इसकी हैंगिंग बास्केट बहुत ही सुंदर लगती है और इसे कम धूप में रखना चाहिए, जहाँ 1-2 घंटे की धूप मिले। और ये है मनी प्लांट। मनी प्लांट भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। इसको इंडोर आउटडोर दोनों ही लगा सकते हैं और इसकी प्रत्येक लीफ के साथ छोटी छोटी रूट्स निकली होती हैं जिन्हें हम मिट्टी में और पानी में आसानी से ग्रो कर सकते हैं। अगर हम इसको पानी में ग्रो करते हैं तो इसकी पत्तियां जो होती हैं वो बहुत छोटी छोटी निकलती हैं। तो ये है सिंगोनिया का प्लांट। ये भी बहुत ही खूबसूरत पत्तियों वाला प्लांट है। इसकी कटिंग को भी हम जून के महीने में बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं और इसकी कटिंग को हम पानी में और मिट्टी में दोनों में ग्रो कर सकते हैं। ये मेरे पास 3-4 वैरायटी के हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम इसको नर्सरी से एक बार ले आते हैं तो इसकी कटिंग लगाकर हम अपने गार्डन में ढेरों इसके प्लांट्स बना सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। अगर हम इसकी हैंगिंग बास्केट भी तैयार करते हैं तो ये बहुत ही खूबसूरत लगती है। तो फ्रेंड्स, अगर हम इसको अपने गार्डन में एक बार ले आए तो हमारे गार्डन में ये सालों साल तक बना रहता है। ये नेक्स्ट प्लांट है वॉल्विन ज्यू का प्लांट। ये भी एक टर्टल वाइन टाइप की ही वाइन है। इसकी भी हम छोटी से छोटी कटिंग लगा सकते हैं और इसको हम हैंगिंग बास्केट में लगाएंगे तो ये बहुत ही खूबसूरत लगती है। इसको मैंने बॉटल में लगा रखा है तो देखो ये कितने अच्छे से लग रही है। ये है बेबी सनरोज। ये भी बहुत खूबसूरत प्लांट है। बस इसका एक ही ध्यान रखना पड़ता है, इसके लिए हमें वेल ड्रेन मिट्टी को बनाना चाहिए। इसकी कटिंग भी बहुत ही आसानी से लग जाती है। ये मैंने छोटी छोटी कटिंग्स लगा रखी है और इसकी छोटी से छोटी कटिंग भी बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इसमें छोटे छोटे पिंक कलर के फूल निकलते हैं, इसीलिए इसको बेबी सनरोज बोलते हैं। ये देखिए छोटी सी कटिंग कितनी अच्छे से तैयार हो गई है। तो ये है पर्सिलिन का प्लांट। ये गर्मियों का बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। ये भी जून के महीने में कटिंग से आसानी से लग जाता है। मैंने 4-5 दिन पहले ही इसकी छोटी छोटी कटिंग्स लगाई थी। तो देखिए इसमें कितने अच्छे से रूट डेवलप हो चुकी है। इसकी कटिंग बहुत जल्दी से तैयार होती है और ये पूरी गर्मी अच्छे से फ्लावरिंग करता रहता है। तो ये नेक्स्ट प्लांट है अपराजिता का। अपराजिता का प्लांट भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। इसको जून के महीने में सीड से हम ग्रो कर सकते हैं। तो इसको घर में और गार्डन में लगाना बहुत ही शुभ माना गया है। ये मेरे पास दो तरह का है, एक पर्पल फूल वाला और एक वाइट फूल वाला। तो ये ढेर सारी फ्लावरिंग करने के बाद सीड्स भी बनाता है जिसको हम सीड्स को कलेक्ट करके नेक्स्ट ईयर के लिए रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इनको सीड से हम आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो ये नेक्स्ट प्लांट है मॉर्निंग ग्लोरी का। मॉर्निंग ग्लोरी को भी हम जून के महीने में सीड से ग्रो कर सकते हैं। इसमें भी पर्पल कलर के बहुत ही खूबसूरत फूल आते हैं। तो फ्रेंड्स, ये भी बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है गर्मियों के दिनों में। तो ये है स्वीट पोटैटो की वाइन। ये भी कटिंग से बहुत ही आसानी से लग जाती है। इसमें 3 कलर होते हैं, एक डार्क ग्रीन, एक लाइट ग्रीन और एक इस पर्पल कलर में होती है। तो ये पर्पल कलर बहुत ही सुंदर कलर होता है। इसको कटिंग से आसानी से हम लगा सकते हैं। तो ये है सिलोसिया का प्लांट। इसे कॉक्सकॉम्ब या मुर्गा कल्की भी बोलते हैं। ये हाइब्रिड और देसी दोनों वैरायटी में पाया जाता है। इसको भी हम जून के महीने में सीड से आसानी से ग्रो कर सकते हैं और इसकी कटिंग भी लग जाती है। इसकी जो देसी वैरायटी होती है इसे हमें बार बार ग्रो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके जहाँ भी सीड्स गिर जाते हैं गर्मियों के दिनों में अपने आप ग्रो हो जाते हैं। तो ये है जीनिया का प्लांट। जीनिया का प्लांट भी गर्मियों के दिनों का बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। जिस तरह सर्दियों के दिनों में पटूनिया अपनी फ्लावरिंग करता है, उसी तरह गर्मियों के
दिनों में जीनिया अपनी फ्लावरिंग करता है और इसमें बहुत सारे रंग बिरंगे फूल होते हैं। अगर इसका कोई फूल सूख जाता है तो हमें उसकी कटिंग करके उसको सुखाकर उसी गमले में गिरा देना चाहिए, तो वहीं पर बहुत सारे नए प्लांट ग्रो हो जाते हैं। तो ये पूरी गर्मियाँ अपनी बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करता है। तो फ्रेंड्स, ये है नेक्स्ट प्लांट टर्टल वाइन। टर्टल वाइन भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और ये हैंगिंग बास्केट में बहुत ही सुंदर लगता है। इसकी कटिंग को भी हम आसानी से ग्रो कर सकते हैं और इसकी कटिंग को अगर हम मिट्टी में ऐसे ही छोड़ देते हैं तो भी ये बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती है। और इसकी कटिंग को हम गमलों में इसे हम मल्चिंग के लिए भी लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है कोलियस का प्लांट। कोलियस का प्लांट भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। ये फूलों वाले प्लांट के साथ अगर हम इन पत्तियों वाले प्लांट्स को रखते हैं तो हमारे गार्डन की सुंदरता और भी बढ़ जाती है। और इसकी कटिंग को भी हम आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इसकी कटिंग 7-8 दिन में आसानी से लग जाती है। लेकिन इसमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि इसमें जो मिट्टी तैयार करते हैं वो वेल ड्रेन होनी चाहिए। देखिए, मैंने इसकी कटिंग्स लगाई थी, 7-8 दिन में कितने अच्छे से तैयार हो गई है। तो फ्रेंड्स, ये है विनका का प्लांट। ये हाइब्रिड और देसी दोनों वैरायटियों में होता है। इसके भी हम कटिंग से या सीड से आसानी से जून के महीने में ग्रो कर सकते हैं। तो जो इसकी हाइब्रिड वैरायटी होती है उसकी हमें बहुत ही देखभाल करनी पड़ती है, इसे बारिश के दिनों में बचाना पड़ता है। जो इसकी देसी वैरायटी होती है वो बहुत हार्डी होती है, उसके सीड्स जहाँ भी गिर जाते हैं वहाँ पर ढेरों प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं। तो ये है वाइट गोस्मर या इसे वाइट वेलवेट भी बोलते हैं। इसकी कटिंग को भी हम आसानी से लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये पर्पल हार्ट की तरह दिखाई देता है। और ये है चैन प्लांट। चैन प्लांट की कटिंग भी बहुत ही आसानी से लग जाती है। इसमें छोटी छोटी रूट्स निकली होती हैं और इसमें बहुत सारे रनर निकलते हैं जिससे हम नए नए प्लांट्स बना सकते हैं। तो ये है जेट प्लांट। जेट प्लांट की कटिंग भी हम छोटी सी छोटी लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको हम इसका बोनसाई भी बना सकते हैं। और आजकल जेट प्लांट का मिनिएचर गार्डन टोपियारी बनाने का बहुत ही ट्रेंड चल रहा है। अगर हम इसकी कटिंग को रेत सैंड में, मिट्टी में और कोकोपीट में लगाते हैं तो इसकी कटिंग बहुत ही जल्दी छोटी से छोटी तैयार हो जाती है। ये है स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट में बहुत सारे रनर निकलते हैं जिन्हें हम पानी में प्रोपेगेट करके बाद में हम मिट्टी में लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें भी ढेर सारे प्लांट, इसको मल्टीपल करके हम बना सकते हैं। ये भी बहुत खूबसूरत प्लांट है। और ये है मनी प्लांट। इसको न्यून पोथस बोलते हैं। ये मनी प्लांट की ही दूसरी वैरायटी है। इसको भी हम पानी में और मिट्टी में दोनों में ही लगा सकते हैं। ये है दोपहर खिड़ी या फिर इसको 9 o'clock भी बोलते हैं, मोसरोज भी बोलते हैं। ये गर्मियों का बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। इसकी कटिंग को भी हम छोटी से छोटी को लगा सकते हैं। मैंने इनको बोतलों में और हैंगिंग पॉट में लगा रखा है और ये पूरी गर्मियाँ अपनी ढेर सारी फ्लावरिंग करता है। ये है इंग्लिश आइवी वाइन। ये भी कटिंग से बहुत ही आसानी से लग जाता है। तो फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट प्लांट है ये है कोचिया का। कोचिया को भी हम जून के महीने में सीड से आसानी से ग्रो कर सकते हैं और ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। ये गर्मियों के दिनों में दूसरे प्लांट्स के साथ ग्रीनरी अपनी ऐड करता है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा रहा, आपको थोड़ा सा भी यूजफुल लगा है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना। अगर मेरे चैनल पर आप नए आए तो इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। थैंक यू। हैप्पी गार्डनिंग।